नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। साथियों, अभी हाल में खबर आई थी कि दक्षिण कोरिया ने आर्टिफिशियल सन से पैदा किया 10 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो कोरियाई इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूज़न एनर्जी एक संस्था है जिसके द्वारा ये कार्य किया गया है। और कितना टेम्परेचर पैदा किया गया? 10 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पैदा किया गया। और कितने समय के लिए? 48 सेकेंड के लिए। और कहा जा रहा है कि ये 10 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो 48 सेकेंड के लिए पैदा किया गया। और ये सूर्य से 7 गुना अधिक है, क्योंकि सूर्य के कोर से 7 गुना अधिक है, क्योंकि सूर्य के कोर में 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। सूर्य का कोर कहाँ होता है? ये सन है, सन के बीच की जो सेंटर होता है उसको कोर बोलते हैं। तो उसका टेम्परेचर लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। और इसका 7 गुना ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर पैदा किया गया 48 सेकेंड के लिए। ठीक है। और ये टेम्परेचर कहाँ पैदा किया गया? तो टोकामैक मशीन होता है, एक रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्टर। न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्टर होता है, जिसे टोकामैक मशीन भी कहते हैं। इसके अंदर दो जो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं उनका फ्यूज़न करा के हीलियम के नाभिक बनाए जाते हैं। अर्थात ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का जो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, उनका क्या किया जाता है? संलयन कराया जाता है, फ्यूज़न कराया जाता है, जिससे हीलियम नाभिक बनता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये एनर्जी काफ़ी हाई होती है। और इस दरमियान इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि ये गैसेस प्लाज्मा रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। प्लाज्मा रूप क्या होता है कि किसी भी एटम के चारों ओर अंदर में इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके केंद्र में प्रोटॉन होता है। तो प्लाज्मा रूप में जब भी ये आते हैं तो उनका क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ये फ्री हो जाते हैं। इनके बीच अट्रैक्शन और रिपल्सन का कार्य समाप्त हो जाता है और ये फ्री मूवमेंट करना चालू कर देते हैं। तो ये 4th स्टेट होता है किसी भी मैटर का। देखा जाए तो 3 स्टेट कौन कौन से होते हैं? सॉलिड स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट होता है और गैसियस स्टेट होता है। लेकिन चौथा स्टेट क्या होता है? प्लाज्मा स्टेट। चौथा स्टेट क्या होता है? प्लाज्मा स्टेट होता है। और इसमें प्लाज्मा स्टेट का निर्माण होता है और प्लाज्मा करंट उसमें फ्लो होती है। देखा जाए तो ये साउथ कोरिया ने किया है। इसके पहले 2020 में भी साउथ कोरिया ने ये कार्य किया था, लेकिन ये कार्य 20 सेकेंड के लिए किया था। और चाइना ने भी ये कार्य कर चुका है। ये कार्य उसने 7 मिनट, लगभग 7 मिनट अर्थात 403 सेकेंड के लिए किया था। कब? 2023 में। तो ये सारे पुराने रिकॉर्ड हैं जो कि कृत्रिम सन से इतने हाई टेम्परेचर को पैदा किया गया है प्लाज्मा के थ्रू। साउथ कोरिया हो गया और चाइना हो गया। इन दोनों की इस कार्यों से क्या होगा? एक फ्रांस में आइटर नामक टोकामैक मशीन बनाया गया है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर कृत्रिम सन के द्वारा न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन कराने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें इनके कार्यों को देखा जाए तो इसके वजह से इस आइटर को फ़ायदा मिलेगा। इस आइटर में 35 देश हैं जो कि अपने अपने लेवल पर कार्य कर रहे हैं। और अपने अपने स्टेट के अंदर भी, अपने अपने देश के अंदर भी ये लोग कृत्रिम सूर्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और इस आइटर प्रोग्राम के लिए भी ये लोग अपना योगदान दे रहे हैं, ये 35 देश। तो इसका नाम क्या है? टोकामैक मशीन है। सबसे पहले विचार किसने दिया था? तो सबसे पहले विचार इसको दिया, अभी तक का सबसे बड़ा टोकामैक मशीन है। अब पहली बार इसका प्रयोग किया 2028 में किया जाएगा। तो भारत को कौन सा कंपोनेंट बनाने के लिए दिया गया है? तो क्रायो स्टेट, जो कि टोकामैक मशीन का एक क्रायो स्टेट बाहरी लेयर है जो टोकामैक मशीन को ठंडा रखने का कार्य करेगा। अगर इसके मेरिट की बात की जाए तो इसकी मेरिट क्या क्या है? ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन होता है। और हमेशा के लिए अगर ये चीज़ अचीव कर लिया गया तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन होगा और ऑल टाइम एनर्जी सोल्यूशन हो जाएगी। इससे क्या होगा कि पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि इसमें पोल्यूशन नहीं होता है, न्यूक्लियर वेस्ट वगैरह नहीं होते, रेडिएशन नहीं होता है। तो और इसके लिए क्या होता है? फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन के समस्थानिक यूज होते हैं, जो कि वाटर से प्राप्त किए जा सकते हैं। और वाटर की अवेलेबिलिटी इस पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा है, कोई ख़त्म नहीं होने वाला है। लेकिन एक चीज़ इसमें से निकल के आ रही है कि इसकी जो ड्यूरेशन है, जो प्लाज्मा क्रिएशन का ड्यूरेशन है, कि इसको लंबे समय तक एनर्जी का प्रोडक्शन क्यों नहीं हो पा रहा। इसमें बड़ी समस्या क्या है
कि प्लाज्मा को लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पा रहे हैं वैज्ञानिक, और ये प्लाज्मा कुछ ही समय में समाप्त हो जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या, अगर प्लाज्मा को होल्ड करने की टेक्निक इनके पास आ जाए और प्लाज्मा को लंबे समय तक होल्ड किया जाए तो ये एनर्जी का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर लंबे समय तक होता रहेगा। बाकी जितने भी हमारी डिपेंडेंसी है अदर फ्यूल पर, वो समाप्त हो जाएगी, और जो एनर्जी क्राइसिस की समस्या है कि एक समय फ्यूचर में सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे एनर्जी के और एनर्जी की समस्या पैदा हो जाएगी, वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये रहा इसके बारे में पूरी डिटेल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद। 1950 में किसने? इगोर टैम और आंद्रे सखारोव ने। लेकिन शुरुआत किसने किया? 1958 में इसकी शुरुआत नटन यावस्की ने। और ये भी किसके थे? यूएसएसआर के थे। दोनों यूएसएसआर के थे। विचार भी आया पहले यूएसएसआर के वैज्ञानिक के भी अंदर, और उसने ही शुरुआत भी किया था, लेकिन वैज्ञानिक अलग थे, यूएसएसआर ने ही शुरुआत किया था। दोस्तों, अब डायग्राम से देखते हैं कि टोकामेक मशीन दिखता कैसा है और इसकी वर्किंग कैसी है। तो फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं कि ये टोकामेक मशीन है। इसके अंदर प्लाज्मा का क्रिएशन किया गया हाई टेम्परेचर पर, लगभग 10 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर पर। तो प्लाज्मा का क्रिएशन किया गया है। प्लाज्मा को मूव कराने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन किया जाता है इसके अंदर। अगर देखा जाए प्लाज्मा, तो प्लाज्मा दिखता है ऐसा, ये 4th स्टेट में होता है। अगर किसी भी पदार्थ का स्टेट देखा जाए तो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। ये 3 स्टेट होते हैं, चौथा स्टेट प्लाज्मा होता है। अगर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के अंदर देखा जाए तो प्लाज्मा को कैसे कंट्रोल किया जाता है, प्लाज्मा करंट को, तो प्लाज्मा करंट देख सकते हैं। तो प्लाज्मा करंट का मूवमेंट ऐसे इस डायरेक्शन में होता है टोकामेक मशीन के अंदर, चारों तरफ सर्कुलर पाथ में, और इसको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके इसको कंट्रोल किया जाता है ताकि ये टोकामेक मशीन के बॉडी से टच ना हो। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, और जो भी प्लाज्मा का रोटेशन होता है उसको इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से प्लाज्मा का क्रिएशन और रोटेशन होता है। अब देखते हैं कि भारत को कौन कौन सा पोर्शन दिया गया है बनाने के लिए इस टोकामेक मशीन, जो आइटर कंपोनेंट है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का। तो भारत को क्रायो स्टेट दिया गया है बनाने के लिए, साथ ही साथ वैक्यूम वेसल दिया गया है बनाने के लिए और कंट्री के साथ मिलकर। लेकिन पर्टिकुलरली अगर भारत को क्या सिंगल रूप से देखा जाए तो क्रायो स्टेट दिया गया है, जो कि टोकामेक मशीन को ठंडा रखने की कोशिश करता है। आइटर क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल थर्मल एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ये फ्रांस में है। 35 देश मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें यूएसए, फ्रांस, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम, रसिया, बहुत सारे देश हैं, 35 देश हैं। इसका फॉर्मेशन 2007 में किया गया था और अलग अलग देशों को इसके अलग अलग कंपोनेंट बनाने के लिए दिए गए हैं।